यह वीडियो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का इंट्रोडक्टिव वीडियो है। यह डीसीटी एग्ज़ाम के तीसरा पेपर का एक पार्ट है। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 2 से लेकर 27 तक पूछे जाएंगे। हम इसका एक छोटा सा ओवरव्यू देते हैं जिससे आप ये समझिए कि हमें एग्जैक्टली कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है और क्या चीज़ उसमें ओमिटेड है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें जो पढ़ना है हमको डेफिनीशन। शॉर्ट टाइटल तो आप जनरली पढ़ेंगे ही, फिर डेफिनीशन, फिर प्रीवियस ईयर तीसरे पॉइंट में डिफाइंड है, जिसको प्रीवियस ईयर आप जानते हैं कि जैसे इस साल हम बोले कि प्रीवियस ईयर क्या था, तो अभी जो इस समय चल रहा है वो 22-23 चल रहा है और पिछला वाला क्या था 21-22। फिर नेक्स्ट इसमें चौथा पॉइंट है चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के चार्जेस क्या होते हैं, स्कोप जो टोटल इनकम बनाई जाती है वो कैसा होता है, या अप्रोप्रिएशन जो इनकम के बीच में स्पाउसेस जो होती हैं उनके परचेज गवर्नमेंट सिविल कोड के हिसाब से, उसका एक अलग से पॉइंट्स है। फिर रेसिडेंट इन इंडिया किसे बोलते हैं, इनकम ड्यू टू रिसीव्ड होता है जो उसको क्या बोलते हैं। फिर डिविडेंड इनकम जो होती है उसका क्या करते हैं, इनकम डीम्ड टू एक्यूर अराइज इन इंडिया, इसके बारे में समझेंगे। फिर जो कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं बिजनेस कनेक्शन जो इंडिया में होते हैं उनके बारे में। फिर नेक्स्ट है इनकम नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, ऐसी इनकम जो टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती है। फिर 10A में है स्पेशल प्रोविज़न, जो न्यूली एस्टैब्लिश अंडरटेकिंग्स होती हैं उनका फ्री ट्रेड जोन में क्या कंडीशनिंग होती है। फिर स्पेशल प्रोविज़न उनके लिए जो न्यूली एस्टैब्लिश्ड यूनिट होती हैं SEZ। फ्री ट्रेड जोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए 10A में है। फिर 10B में स्पेशल प्रोविजंस हैं न्यूली एस्टैब्लिशमेंट 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग्स के ऊपर। फिर नेक्स्ट 10BA में है जो एक्सपोर्ट करती हैं सर्टेन आर्टिकल्स या थिंग्स, कुछ भी सर्टेन आर्टिकल्स हो सकती हैं। जो कंप्यूटर प्रोग्राम के केसेस होते हैं वो 10BB में है। 10C में स्पेशल प्रोविजंस है ऐसी इंडस्ट्रीज़ के जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। ये सब जो आर्टिकल्स हैं इनसे क्वेश्चन पिक हो सकते हैं कि कौन से किस में है, ये भी याद रखना ज़रूरी है। फिर 11 है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जो भी चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पज़ के लिए है। फिर इनकम ऑफ ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जो भी है कंट्रीब्यूशन उसका। फिर 12A में है कंडीशन और अप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 11 एंड 12। फिर 12A में है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। फिर 13 में है सेक्शन 11 नॉट टू अप्लाई सर्टन केसेस, जिसमें 11 अप्लाई नहीं करेगा उसके बारे में है। फिर 13A में स्पेशल प्रोविज़न जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो इनकम होती है उनसे रिलेटेड स्पेशल प्रोविज़न है। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो भी इलेक्टोरल ट्रस्ट से मिलता है। फिर अगला सेक्शन है हेड ऑफ चैप्टर है हेड ऑफ इनकम। अब 14 में हेड ऑफ इनकम दिया गया है। 14A में एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड होता है, जो रिलेशन इनकम जो नॉट इंक्लूडेबल ऑफ टोटल इनकम है। फिर सैलरी है, फिर डिडक्शन जो सैलरी से होते हैं। सैलरी प्रीक्यूसाइड प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी डिफाइन की गई है। 18, 19, 20, 21 ओमिटेड है तो आपको ये पढ़ना नहीं है। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें 22 नंबर में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। 23 में है एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस डिटरमाइंड। फिर 24 में डिडक्शंस फ्रॉम इनकम एंड हाउस प्रॉपर्टी है। फिर अमाउंट नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर नेक्स्ट 25 से है स्पेशल प्रोविज़न फॉर एरियर रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट received subsequently, unrealized rent received subsequently to be charged into income tax। फिर नेक्स्ट है स्पेशल प्रोविज़न ऑफ एरियर्स फॉर एरियर्स रेंट रिसीव्ड जो भी मिलता है पहले का। फिर प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को ओनर। नेक्स्ट है ऑनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड एनुअल चार्जेस। इससे रिलेटेड जितना भी मटेरियल है ये हमको पढ़ना है 2 से 27 तक। इनके बारे में हम एक डिटेल वीडियोज़ बनाना शुरू कर रहे हैं, तो जल्दी वो डिटेल वीडियोज़ आएंगी। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें आपको ये पता चल सके कि हमें एग्जैक्टली इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ना कितना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो में आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जितने पॉइंट्स हैं ये एक ही मतलब थोड़े थोड़े हैं। फिर यहाँ सैलरी वाले में 3 पॉइंट हैं, हेड ऑफ इनकम में 2 पॉइंट हैं। सिर्फ ये पॉइंट जो है चैप्टर 3 का इनकम विच डू नॉट द पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ये जो पॉइंट है ये बहुत बड़ा है और इसी पे ही सारा वक्त जाएगा हमारा मेन वीडियो में, और मतलब जो लंबा खींचेगा। बाकी ना सेकंड से लेकर थर्ड भी छोटा है, 4 से 9A तक भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो हम इस पर डिटेल में वीडियोज़ बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।